हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं क्लास 9th वालों को एक्सरसाइज 2J लगवा रहा हूं। आप सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 2J। तो आज आपको एक्सरसाइज 2J किस तरीके से लगानी है वो आज हम आपको सिखाएंगे। तो एक्सरसाइज 2J लगाने से पहले इसमें जितने भी फॉर्मूले यूज होना है वो हम आज आपको थोड़े से फॉर्मूले पहले बता दें। तो इसमें आपको हमने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या दोस्तों? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, यानी कि एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। इस एक्सरसाइज में आपके ये 3 फॉर्मूला यूज होना ही होना है। अब आपको ये 3 फॉर्मूले याद भी हैं, अच्छे से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अब हमें इसके देखना है क्वेश्चन कि इन फॉर्मूला को हम क्वेश्चन में किस तरीके से लगाएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि x की घाते 4 प्लस 4 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो क्या जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन यानी कि प्रश्न 1 एक्सरसाइज 2J का प्रश्न 1। प्रश्न 1 में कह रहे हैं x की घाते 4 प्लस 4 को पूर्ण वर्ग, क्या पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा। समझे ध्यान से। x की घाते 4 प्लस 4 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। क्या पूर्ण वर्ग क्या होता है? पूर्ण वर्ग आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग में आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले जो वर्ग चढ़े हैं ये आपके पूर्ण वर्ग कहलाते हैं। तो इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा, यानी आपका पहला पद a है, दूसरा पद a है। ये आपका स्क्वायर वाली चीज़ें यदि बन रही हैं तो स्क्वायर आप चढ़ा सकते हैं। इसको कैसे? x की घाते 4 हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 2, क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 2। तो इसको मानेंगे हम a, इसको मानेंगे हम क्या b, क्योंकि घात वाला सिस्टम बन गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब भी कह रहा है इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग का अर्थ है कि जो फॉर्मूला बना है ये फॉर्मूला छूटा है, इसको हमें पूरा करना। तो इधर पर हमें क्या और लिखना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर काय का फॉर्मूला बन रहा, जोड़ने की कह रहे हैं तो जोड़ो। इसमें जोड़ने का मतलब है जे वाला फॉर्मूला काम कर रहा होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के क्या होते हैं 2a का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी का मतलब क्या है 2ab। इतनी संख्या हमें जोड़नी पड़ेगी। अब देखो आप चाहे तो ये फॉर्मूला बन गया होगा पूरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab काय का फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। तो इसका मतलब है कि ये पूर्ण वर्ग बन गया। क्या बन गया? ये पूर्ण वर्ग। फॉर्मूला बन गया तो पूर्ण वर्ग बन गया। अब पूर्ण वर्ग इतनी संख्या तो ये अपने काय में थी सवाल में, x की घाते 4 जा थी, 4 को अपन ने इस तरीके से लिख दिया जी सवाल में थी। इसको हमें पूरा करने के लिए कितनी संख्या जोड़नी पड़ी, जे 2 गुणे एक्स स्क्वायर गुणा में 2।
तो इसको हम गुणा करेंगे 2 दूनी 4, तो इसका 4x² अपने पास क्या आएगा, आंसर आएगा। यानी कि जो भी सवाल लिखा है उसको हम इस तरीके से इन फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूले में जो भी कन्वर्ट करेंगे और प्लस में जो भी जुड़ रहा है या घट रहा है तो वही अपना आंसर रहेगा इसमें, ठीक है ना। तो 4x² अपने पास क्या रहेगा, आंसर। अब इसी तरीके से आप लगाएंगे दूसरा सवाल। क्या लगाएंगे आप, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आप क्या लगाएंगे देखेंगे। दूसरे सवाल में अपना क्या कह रहे हैं, दूसरे सवाल में कह रहे हैं 9x² माइनस के 30x, 9x² माइनस के 30x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। अब देखो सेम टू सेम वही काम करना है। क्या जोड़ा जाएगा इसमें, पूर्ण वर्ग का अर्थ आप समझ चुके होंगे कि ये फॉर्मूला बनाना, चाहे जे वाला बने चाहे जे वाला चाहे जे वाला। देखो 9x² को आप क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते। 9x² को हम लिख सकते 3x का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते, समझ लो इधर पर 9x² लिखे जैसे जी, तो 9 को अपन लिख सकते 3 का स्क्वायर, x² है। अलग अलग घाते चढ़ी, आप एक बार में इसको ऐसा नहीं कर सकते। 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते, ठीक है ना। इस तरीके से हमने लिखा है। 9x को लिख सकते 3x का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो ये 30x जो लिखा है, तो क्या ये 30x अपने कोई स्क्वायर में बन सकता है, नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि 30 किसी का वर्गमूल होता ही नहीं है, तो नहीं है। तो जी अपन ने माना a का मान, और जी अपन अब काय का मान मानेंगे, b का मान तो मान नहीं सकते b² का, तो अपन अब काय का मानेंगे 2ab का मानेंगे। ये क्या मानेंगे इसको, 2ab का। अब हम तोड़ करके कैसे लिखें, यहीं से अपन लिखेंगे कि माइनस के 30 है, माइनस के तो 2ab का मान अपन ने माना, तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। a² माइनस फॉर्मूला में क्या होते 2a, a का मतलब क्या है 3x। अब देखो इधर पर, इधर से निकलेगा हमारा b का मान। हमने इसको तोड़ करके लिखा 2a, अब b का मान हमें इधर पर रखना, क्या रखना वो हमें पता होना चाहिए। हमें 2ab का मान जे है, तो हमने 30 को ऐसे तोड़ करके लिखा है, तो इनका गुणा करो 2 3 6, 6 में कितने का गुणा कर दें कि 30 बन जावे, 6 में कितने का गुणा कर दें कि 30 बन जावे, तो 5 का, 6 पंचे 30। तो इसका मतलब है जो 2a का मान आ गया तो 3x, b का मान कितना निकल आया b, तो a² माइनस के 2ab प्लस के b²। अब ध्यान सुनो, इतनी चीज़ का हमने गुणा किया जे, तो कितना बनेगा 30x बनेगा, ठीक है। जे तो अपने सवाल ही में दे रहे थे, जा चीज़ भी सवाल में दे रहे थे, तो हमने इसको फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए कितना जोड़ा, ये 5 का होल स्क्वायर जोड़ा। तो वे कह रहे थे इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा, 5 का वर्ग जोड़ा जाएगा। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो 25 अपना क्या आएगा आंसर। इस तरीके से हमें इसको करना था कि या तो आप पहला फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें या फिर दूसरा फॉर्मूले बनाने की कोशिश करें। अगर आप पहला फॉर्मूला बना रहे हैं तो पहला, अगर सवाल में अगर पहला बन रहा है तो पहला बनाइए, दूसरा बन रहा है तो भैया दूसरा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। देखो 9x² को हम लिख सकते 3x का होल स्क्वायर, 30x को अपन b² के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये काय का मान हो सकता है 2ab का मान हो सकता है। तो 30 को ये तोड़ करके लिखना पड़ेगा इस तरीके से, 2a का मान अपन ने निकाल लिया 3x, तो 3x रख दो a का मान। अब b का मान पता ही नहीं है भैया अपन को, तो b का मान हमें अपने मन से दिमाग लगाना है कि 30x बनाना है, तो इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए 30 है, 2 3 6, 6 में कितने का गुणा कर दें कि 30 बन जावे 5, तो समझ लो जो b का मान है, तो a² माइनस के 2ab प्लस के b², b का मान का निकला हो तो 5, तो 5 का बार। तो इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तो सवाल है अपना पूरा,
इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा था अपन ने, 5 का। इसको पूर्ण वर्ग का मतलब फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूला बनाने के लिए क्या जोड़ा था, 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग अपना क्या है, आंसर है 25। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने पहला और दूसरा सवाल लगा लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 9y² माइनस के 12xy को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, अब समझना थोड़ा। 9y² को अपन क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर। हमने आपको वर्ग सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं, वर्ग। हम आपको ये नहीं कहते थे कि 3 का वर्ग क्या होता है, 9। तो आप 9 को जे नहीं लिख सकते, तो हमने 9 को जी तो लिख दिया 3 का वर्ग। और y का वर्ग है, तो इस तरीके का मतलब है 3 का वर्ग और y का वर्ग। अलग अलग घात चढ़ी तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते 3y का वर्ग। तो यानी कि 9y² लिखे तो हम इसको क्या लिख सकते 3y²। अब देखो 12xy जो लिखा है, जे 12 किसी का वर्ग तो होता नहीं है, यानी कि वर्गमूल होता नहीं है कि भैया कि 12, जैसे मान 9 को अपन क्या लिख सकते 3 का वर्ग। तो ऐसे क्या हम 12 को लिख सकते, कभी नहीं लिख सकते हैं। तो नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब है अपने पास काय का मान है, 2ab का मान है जी अपने पास। अपने मन में पता चल जाएगा कि भैया कि ये 2ab का मान है कि b² का मान है। कि 12xy जैसे 9 लिखे थे 9y², तो अपन इसको क्या लिख सकते 3y का स्क्वायर लिख सकते। लेकिन 12 को अपन नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो ये 2ab का मान है, 2ab का मान है तो कैसे लिखेंगे, इसको मानेंगे 3y को मानेंगे a का मानेंगे a। तो यानी कि 3y को मानेंगे a, तो यानी कि a² माइनस के 2a का मतलब 3y। b का मतलब का निकला। अब b को निकालना अपने मन से। अपन को कितने बनाने, 12 बनाने। कितने बनाने, 12। तो 2 तिया 6, 6 में कितने को गुणा कर दें कि 12 बन जावे, 2 का। 6 दूनी 12, अपन को 12 बनाना है तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 2 अपने मन से लिखने चाहिए तेरे पर। अब इधर पे हमें xy चाहिए, तो y तो हमारे पास आ गया, हमें क्या चाहिए और x, तो x1 लेना पड़ेगा इधर पर। क्या लेना पड़ेगा, x1। आप समझने की कोशिश करें, 12xy को ये तोड़ करके लिख दिया इस तरीके, 2 गुणे 3y गुणा में 2x। इनका अपन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 2 3 6, 6 दूनी 12 और xy 12xy हो गया। तो a² माइनस के 2ab प्लस के b², जे अपने पास 2, जो a को मान है, जे अपने पास काय का मान हो गया b। अब आपने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता था, a² माइनस के 2ab और प्लस के b², तो b² जी आपका। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, 9y² को जे लिख दिया था, 12xy को जे लिख दिया तोड़ करके, तो इधर से लेकर के इधर तक जो तो अपने पास सवाल ही है पूरा। इसको पूर्ण वर्ग का मतलब है फॉर्मूला बनाना। फॉर्मूले बनाने के लिए क्या जोड़ा गई संख्या अपने पास, जांची 2x²। 2x² का मतलब क्या होता है, 2x² अपने पास जोड़ा गया, तो यानी कि 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x²। ये आपका आंसर रहेगा 4x²। इस तरीके से इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितनी संख्या जोड़नी पड़ेगी, 4x²। मेन चीज़ ये पता चलना चाहिए कि 12xy 2ab को मान है कि b का मान है, और 9y² काय का मान है, a का मान है, किसका मान है। ठीक है ना। इसी तरीके से चौथा सवाल लगाएं। अब देखो 1 को तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 का वर्ग लिख सकते कि नहीं लिख सकते। ऐसा 1 को 1 का वर्ग, देखो कैसे, जैसे हमने लिख दिया 1 का वर्ग बराबर कितना होता है 1, तो 1 को हम क्या चीज़ नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। तो 1 को हमने क्या चीज़ लिख दी। अब क्या कभी 8 का वर्ग होता है, मतलब कि 8 का वर्गमूल होता किसी का, नहीं होता है। नहीं होता है तो आप समझ जाएं कि ये भी 2ab का मान है, ये अपने पास काय का मान है, ये
2ab का मान। तो इसको मान लो अपन लोग का a का, मान लो इसको a, तो a स्क्वायर माइनस 2a, अगर 2ab को मान माइनस को है तो समझ लो दूसरा फॉर्मूला बनना हो, तो a स्क्वायर माइनस 2a का मतलब क्या है 1, 2a, और b को मान रखने अब अपन को समझना थोड़ा सा। 8x अपने पास काय का है 2ab का 2g आ गया, a का मतलब जी है 1। अब b, इधर हमें b को मान निकालना है, कैसे निकाल लें, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 एकम 2 में कितने को गुणा कर दें कि 8x बन जाए, तो 2 चौके 8, 4 को करने पर तो x और चाहिए आपको, तो x और लिख दो इधर पर, बात खत्म। अपने पास क्या आएगा b का मान निकलेगा, फॉर्मूला बनता जा रहा होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के b स्क्वायर, तो b का मान अपने पास कितना है 4x, कितना है 4x, तो b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर, क्या है अपने पास b स्क्वायर, जे आपका b का मान। अब देखो इधर से एक अन्ना एक को जी लिख दिया, 8x को जी तोड़ कर लिख दिया, अगर आप इन तीनों का गुणा करेंगे तो 8x बनेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और x बन गया। इतने इधर से लेकर के इधर तक ये अपने पास पूरी सवाल की चीज़ है, और इसको अपन ने पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा गया 4x स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर, तो 4 का वर्ग 16, x का वर्ग x स्क्वायर, 4x स्क्वायर अपने पास आंसर रहेगा। इस तरीके से अपना ये पूर्ण वर्ग बनेगा। अब ऐसी तरीके से अपन को इसको करना, देखो ध्यान से, 49y स्क्वायर लिखा, 49 को अपन क्या लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए 49 को क्या लिखते हैं, 7 का वर्ग क्या होता है 49 होता, तो 49 को अपन क्या चीज़ नहीं लिख सकते, 7 का वर्ग लिख दो, 7 का वर्ग y स्क्वायर है अपने पास, 56 किसी का वर्ग होता ही नहीं है, तो इधर पर अपन 56y लिखो, और ये अलग अलग घात चढ़े, आप सीधे एक साथ लिख दो 7y का होल स्क्वायर, ऐसा। इसको मानो a का मान a स्क्वायर माइनस जे अपने पास काय का मान होगा 2ab का मान, a स्क्वायर माइनस 2a का मान कितना है 7y। अब समझना थोड़ा सा, b 2ab, अब इधर b का मान निकालना, अब समझना थोड़ा, a स्क्वायर माइनस के 2ab, दूसरा फॉर्मूला बन रहा है जो अभी लिखवाया था हमने, b का मान का रख दे, अपन को कितना बनाना है 56y बनाना है, पूरा मिला के क्या बनाना है 56y, 2 सत्ते 14, 14 में कितने को गुणा कर दें कि 56 बन जाए, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिवरी, 14 चौके 56, 4 को गुणा कर दो, 14 चौके 56। आपकी y इधर है तो y इधर, जेड नहीं है तो जेड आपको लेना पड़ेगा इधर पर, तो ये पूरा काय का मान बन गया अपने पास 2ab को मान बनेगा, जो एक सारो क्या बनेगा जो 2, जब अपन इनका गुणा करेंगे तो पूरा 56y बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर, b को मान जो था 4z का होल स्क्वायर, तो इधर से लेकर के इधर तक तो ये अपने पास सवाल ही था, क्या जोड़ा गया 4z स्क्वायर, क्या जोड़ा गया 4z स्क्वायर, 4z स्क्वायर इधर लिखो, 4z का होल स्क्वायर, और 4 का वर्ग 16 और z का वर्ग z स्क्वायर, तो 16z स्क्वायर अपन ने जोड़ा गया, इसमें कितना जोड़ा गया दोस्तों 4z स्क्वायर अपन को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये पूर्ण वर्ग बनेगा। पूर्ण वर्ग का अर्थ आप समझिए, पूर्ण वर्ग का अर्थ होता है फॉर्मूला बनाना a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आधा अधूरा फॉर्मूला लिखा, इसको हमें पूरा करना है, तो क्या जोड़ा जाएगा, जो भी जोड़ा जाएगा वही अपना क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल ज़रूर समझ में आए होंगे, कोशिश कीजिए कि आपको समझ में आए, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही चल रहा है इसमें। ठीक।